हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं अपनी एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है पाको किस परमैन। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अबे ये क्या है? अरे हमको मारा। अबे क्या हो गया था? किसने बजा दिया तुझे? अरे बेटा मैं अभी आ रहा था रास्ते में कोई लड़की मिल गई मेरे को। मैंने बस उसे बोला कि आपकी उम्र क्या है, उसने तो लेटा लेटा के पब्लिक से पिटवाया। अबे ताऊ तेरे को इतना भी नहीं पता किसी लड़की से उसकी उम्र और आदमी से उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए? अरे बेटा मेरे को पता नहीं था ना। तो अच्छा हुआ पता चल गया, आगे से मत करना। ये तो ऐसे ही काम करता रहता है। हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अरे यार लाइफ तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो चुकी है, वही स्कूल जाओ वही परमैन ड्यूटी करो, बस यार और नहीं होता मुझसे। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि ठीक है आज मैं नहीं जा रहा हूँ, तो वो अपने रोबोट को परमैन ड्यूटी पर भेजना शुरू कर देता है। अब एक हफ्ता हो चुका है, परमैन का रोबोट डेली परमैन ड्यूटी करता है, स्कूल जाता है और सभी परमैन्स को ये बात पता चल जाती है कि परमैन का रोबोट आ रहा है काफी दिनों से परमैन ड्यूटी करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक से शहर में अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक आने की वजह से एक बहुत ही बड़ी इमारत गिरने वाली होती है। तभी चारों के चारों परमैन्स वहां पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद चारों के चारों परमैन्स एक एक पिलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी ऊपर से कुछ टुकड़े गिर रहे होते हैं परमैन्स के ऊपर। तभी उनमें से एक पत्थर का टुकड़ा परमैन के रोबोट की नाक पर लगता है और वो वापस डॉल बन जाता है, जिसकी वजह से एक पिलर का सपोर्ट चला जाता है और वो पूरी बड़ी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। परमैन्स की मतलब की जान मुश्किल से बच पाती है। तभी बर्डमैन अर्थ पर आते और बोलते कि क्या हुआ परमैन्स, तुम्हारी ये हालत किसने की? तभी तीनों परमैन्स ने बताया कि परमैन काफी दिनों से अपने रोबोट को भेज रहा था, खुद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी रोबोट की नाक दब गई वहां पर और जिसकी वजह से वो पूरी बड़ी बिल्डिंग गिर गई और हम लोग मरते मरते बचे हैं। उसके बाद बर्डमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिक्सुओ के घर जाते हैं। मिक्सुओ के घर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि मिक्सुओ टीवी देख रहा है। तभी बर्डमैन मिक्सुओ पर चिल्लाते हैं, मिक्सुओ तुम आज परमैन ड्यूटी पर क्यों नहीं आए? तभी मिक्सुओ बोलता है कि मैं इन सबसे बोर हो चुका हूँ बर्डमैन, रोज स्कूल जाओ और फिर परमैन ड्यूटी पर भी जाओ, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ बर्डमैन, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा आराम करने के लिए सोचा था। तभी बर्डमैन उस पर चिल्लाते हैं कि तुम बेवकूफ हो, अगर आज तीनों परमैन्स की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? तभी परमैन बोलता है क्या हो गया? तभी बर्डमैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे साथियों की जान खतरे में है? तुम परमैन टीम के लीडर हो और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। और उसके बाद बर्डमैन उसे बताते हैं कि तुम्हारा वो जो परमैन सेट है ना, जो बर्डमैन सेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो सेट गुम हो चुका है, यहाँ तक कि तुम्हारा रोबोट भी गुम हो चुका है। अब मुझे ये बताओ कि हम क्या करें? तुमने कभी कभी मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है मिक्सुओ कि मुझे तुम्हें परमैन रखना चाहिए या नहीं। क्या मुझे तुम्हारी जगह किसी और को रख लेना चाहिए? अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ को भी गुस्सा उठ जाता है, क्योंकि काफी देर से बर्डमैन काफी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे। तभी मिक्सुओ बोलता है कि हाँ मैंने अपने लिए आराम लिया, तो आप लोग इतना चिल्ला रहे हो मुझ पर? क्या बंदा कुछ देर आराम भी नहीं कर सकता? उसके बाद बर्डमैन बोलते कि ठीक है तुम आराम ही करो, आज से तुम परमैन स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो। तभी उसके बाद मिक्सुओ बोलता है चलो ठीक है। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि आज के बाद कोई भी परमैन इस घर में नहीं आएगा, और मिक्सुओ आज के बाद तुम परमैन नहीं हो, मैं तुम्हारी जगह किसी अच्छे लड़के को परमैन बनाऊंगा जो अपनी स्क्वाड की वैल्यू समझे। चलो सब। उसके बाद बर्डमैन वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मिक्सुओ बोलता है जाना है तो जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। उससे अगले दिन हम लोग देख रहे होते हैं मिक्सुओ अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाता है, स्कूल जाता है, होमवर्क करता है और खुश रहता है मिक्सुओ। और दूसरी तरफ बर्डमैन मिस सुमीरे के स्कूल के ऊपर होते हैं। तभी वो एक लड़के को देखते हैं जो क्लास का टॉपर होता है और मिस सुमीरे का काफी अच्छा दोस्त भी होता है। तभी बर्डमैन बोलते कि हाँ अब मैं इसी लड़के को परमैन बनाऊंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उस लड़के का पीछा करते हैं और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है ना, बर्डमैन उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद तुम एक नए परमैन हो। अभी वो जो जैसे ही वो लड़का सुनता है कि मैं नया परमैन हूँ, वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो लड़का बोलता है कि ठीक है मुझे मंजूर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन एक परमैन सेट निकालते हैं
और उस लड़के को दे देते हैं। उस लड़के का नाम होता है हीचियो। तो जैसे ही हीचियो को परमैन सेट मिलता है वो बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, मैं हमेशा सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ूंगा। तभी हीचियो बोलता है कि क्या मैं अब परमैन नंबर 5 हूँ? तभी बर्डमैन बताते हैं कि नहीं, तुम अब परमैन नंबर 1 हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि अब मैं परमैन नंबर 1 हूँ ये। तो उसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ के स्कूल में आग लग जाती है और काफी सारे बच्चे वहां पर फंस जाते हैं, जिनमें से मिक्सुओ भी होता है। लगभग 10 बच्चे अंदर थे वहां पर। तभी पाको, पायान, बूबी और हीचियो पहुंच जाते हैं और वो चारों के चारों बोलते हैं कि जल्दी चलो, हमें सभी लोगों को बाहर निकालना है। और तभी पाको सोच रही होती है अंदर तो मिक्सुओ भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों के चारों परमैन्स अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो सभी लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी पाको देखती है कि मिक्सुओ अंदर फंस जाता है, वो बाहर नहीं आ पा रहा होता है। तभी हीचियो बोलता है कि अबे पाको, कहाँ जा रही हो तुम? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो के मना करने के बाद भी पाको अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वो मिक्सुओ को सुरक्षित बाहर लेके आती है। जब मिक्सुओ बाहर आता है उसकी कुछ बॉडी पार्ट्स जल चुके होते हैं, जैसे कि उसके हाथ और पैर थोड़े से जल गए थे, और पाको से उड़ाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाती है। जब हीचियो हॉस्पिटल पहुंचता है वो देखता है कि पाको उसकी बहुत ही ज्यादा केयर कर रही है। तभी हीचियो सोच रहा होता है कि मैं इसके साथ 1 महीने से काम कर रहा हूँ, इसने तो मेरे को आज तक एक बैंडेज तक नहीं लगाई, और ये लड़के के लिए ये मेरे ऑर्डर्स को कैंसिल करके सीधा स्कूल से हॉस्पिटल आ गई। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो पाको पे चिल्लाता है और बोलता है कि क्या तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं सुने थे? तभी पाको बोलती है कि मिक्सुओ की जान खतरे में थी। तभी हीचियो बोलता है तुम्हें इसका नाम कैसे पता है? तो उसके बाद पाको हीचियो को कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है, जिसके बाद हीचियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये तो परमैन नंबर 3 है, मैं परमैन नंबर 1 हूँ, इस ग्रुप का लीडर, फिर भी ये लोग मेरी बात नहीं मानते। आज तो मुझे बर्डमैन से इन तीनों की शिकायत करनी होगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो तीनों परमैन्स की शिकायत बर्डमैन से करता है और बोलता है कि आखिर कौन है वो लड़का बर्डमैन जिसकी पाको इतनी ज्यादा केयर कर रही है? उसने तो आज तक मुझे बैंडेज तक नहीं लगाई, जबकि मुझे इतनी ज्यादा चोटें लगी हैं। तभी उसके बाद बर्डमैन हंसते हुए बोलते हैं कि वो परमैन नंबर 1 था। तो हीचियो सोच रहा होता है कि अच्छा, तो वो परमैन नंबर 1 था। तभी उसके बाद हीचियो बोलता है कि अच्छा, इसकी जगह पर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो चलो मुझे जलाने वाला कोई तो मिला। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन हीचियो मतलब मिक्सुओ के घर पहुंचता है और बोलता है कि और कैसा है तू? तभी उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि तुम कौन हो? तभी हीचियो बोलता है कि मैं हूं परमैन नंबर 1। उसके बाद मिक्सुओ बोलता है तो मैं क्या करूं? उसके बाद हीचियो बोलता है कि पाको मेरी फ्रेंड है, तेरी नहीं, तो पाको से दूर रह, इसी में तेरा फायदा है, वरना तेरे को उठा के इतनी दूर फेंकूंगा, समझ नहीं पाएगा मिक्सुओ। तो हीचियो ऐसे बोलता है। तभी मिक्सुओ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पाको से प्यार करता था। तभी मिक्सुओ बोलता है चला जा मेरे घर से। तभी हीचियो बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना मिक्सुओ, कि एक दिन तू मुझे और पाको को एक साथ देखेगा, उसी भीड़ में से खड़ा होके जिस भीड़ में से मैं आया हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो वहां से चला जाता है और फिर परमैन बोलता है कि इसे जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग देखते हैं कि हीचियो परमैन यानी मिक्सुओ को काफी ज्यादा परेशान करना शुरू कर देता है, उसे जलाने लगता है कि देख मेरे पास तो आज इतनी पावर है, आज पाको मेरी दोस्त है और मेरे हिसाब से तो वो तुझे भूल चुकी होगी। तभी मिक्सुओ बोलता है कि अच्छा, अगर वो मुझे भूल चुकी होती ना तो मुझे उठाकर हॉस्पिटल नहीं लेके जाती। के बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अरे चुप, तू तो अब परमैन भी नहीं रहा, मैं परमैन हूँ, और ऐसा वैसा परमैन नहीं हूँ, परमैन नंबर 1 हूँ। तेरी क्या औकात है मेरे सामने बोलने की, है बता मिक्सुओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो वहां से चला जाता है और फिर मिक्सुओ रात के अंधेरे में बैठ के सोच रहा होता है क्या मैंने परमैन ड्यूटी छोड़कर सही किया या गलत, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैंने अपने कुछ अच्छे दोस्त खो दिए और एक बेफालतू का दुश्मन पाल लिया, बस मुझे इतना पता है। तभी वो सब ये सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर बर्डमैन आते हैं और बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है तुमने अपना सबक सीख लिया होगा मिक्सुओ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हीचियो को नहीं निकाल सकता।
लेकिन एक काम कर सकता हूँ, तुम्हें एक प्यारी सी हिंट दे सकता हूँ। मिक्सुओ, जहाँ पर वो बिल्डिंग गिरी थी, तुम्हारा परमैन सेट और रोबोट आज भी वहां पर हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ लेते हो तो तुम परमैन नंबर 1 फिर से बन सकते हो। तो उसके बाद मिक्सुओ बोलता है सच्ची में। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ हर दिन 1 घंटा वहां पर ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन हर बार वहां से निराश होकर ही आता है। 7 दिन बीत चुके होते हैं, वो डेली 1 घंटा ढूंढता है पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। तभी मिक्सुओ एक जगह बैठकर रोने लगता है और बोलता है कि मैंने सब खो दिया। तो गाइस हम लोग देख रहे होते हैं कि एक दिन जापान की बुलेट ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उसमें काफी ज्यादा पैसेंजर्स भी होते हैं। जैसे ही ये न्यूज टीवी पर आती है ना, सभी के सभी परमैन्स भाग के जाते हैं और उस बुलेट ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस बुलेट ट्रेन को नहीं रोक पाते हैं। चारों परमैन्स ने अपनी ताकत एक साथ भी लगा दी थी पर फिर भी वो उसे नहीं रोक पाते हैं। तभी उसके बाद पाको बोलती है कि अगर मिक्सुओ हमारे साथ होता तो शायद हम इस ट्रेन को रोक सकते थे। तभी ये बात हीचियो को पिंच कर जाती है, चुभ जाती है कि ये पाको जब देखो मिक्सुओ का नाम लेती रहती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो अपनी पूरी पावर से ट्रेन को रोक देता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है बहुत बढ़िया हीचियो। उसके बाद हीचियो पाको को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम जब देखो मिक्सुओ का नाम लेती रहती हो, मेरी केयर कौन करेगा? हाँ, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं? उसके बाद वो उसे एक और थप्पड़ मारता है और पाको नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है उसका बैच उसे थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है और उसका बैच गलती से मिक्सुओ के पुराने सेट पे कॉल लगा देता है और उसी टाइम पर मिक्सुओ अपने परमैन सेट को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे आवाज आती है, ये तो परमैन बैच की आवाज है, कहां से आ रही है? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को उसका पुराने वाला परमैन सेट मिल जाता है और रोबोट भी मिल जाता है कि ये यहाँ पर थे। और उसके बाद मिक्सुओ सोचता है कि ये कॉल किसकी आ रही है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जैसे ही कॉल को उठाता है वो देखता है कि हीचियो पाको को कुछ कुछ कहे जा रहा है कि तुम एक नंबर की टॉम बॉय शो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम जैसी परमैन नंबर 3 मेरा क्या उखाड़ लेगी बता। तो भाई साहब जैसे ही मिक्सुओ ये बात सुनता है उसके अंदर आग लग जाती है कि आखिर इसने पाको को ये सब कहा कैसे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो पाको को फिर से एक थप्पड़ मारता है, जो उसकी आवाज परमैन बैट से परमैन को सुन जाती है कि अच्छा इसने मेरी पाको को थप्पड़ भी मारा है, इसकी खैर नहीं अब तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो पाको का कॉलर पकड़ता है और उसे हवा में लेके जाता है और बोलता है कि अगर अब मैंने तेरे को यहाँ से छोड़ दिया तो तेरा क्या हाल होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो पाको का उड़ने वाला मेंटल भी उतार लेता है और बोलता है कि मैंने मिक्सुओ को बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की कि मिक्सुओ मुझसे जले, लेकिन वो नहीं जल रहा था। क्यों? क्योंकि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो मुझे मारने के लिए आएगा और जब वो मुझे मारने के लिए आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो पाको को आसमान में से छोड़ देता है, उसका कॉलर छोड़ देता है और पाको नीचे गिर रही होती है। तभी पायान और बूबी बोलते हैं हमें उसे बचाना होगा बूबी। तभी हीचियो बोलता है खबरदार अगर कोई नीचे गया तो उसके परमैन सेट के साथ क्या हाल करूंगा ये सोच लो। तभी पायान और बूबी बोलते हैं कि तुम बहुत ही बदतमीज हो। तभी हीचियो बोलता है कि वो तो मैं हूँ। तभी हीचियो बोलता है अभी तक तो उसे नीचे गिर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गिरी। जैसे ही हीचियो नीचे देखता है वो देखता है कि वहां पर परमैन होता है और उसने पाको को बचाया हुआ होता है। और हीचियो बोलता है कि अरे ये तो रिटायर परमैन आ गया, ये मेरा क्या उखाड़ लेगा। और मिक्सुओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि अब तेरे को कौन बचाएगा बे। तो उसके बाद हीचियो बोलता है कि ये बात मुझे बोलनी चाहिए क्योंकि अब लीडर मैं हूं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है 999 और उसका गोल्डन सेट बाहर आ जाता है। जिन लोगों को नहीं पता गोल्डन सेट क्या होता है, गोल्डन सेट हमने एक फिक्शनरी कैरेक्टर बना रखा है। ये परमैन सेट का बहुत ही ज्यादा एडवांस वर्जन है और अगर तुम हमारी पहले वाली वीडियोस देखोगे तो तुम समझ जाओगे। तो उसके बाद हीचियो बोलता है कि ये क्या सोने की परत चढ़ा के आया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो नीचे उतर आता है और बोलता है कि पाको इसने तुम्हें बचा तो लिया, लेकिन अब इसे कौन बचाएगा, इसका तो मैं वो हाल करूंगा ये सपने में भी नहीं भूल पाएगा मुझे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो परमैन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी परमैन हीचियो का गला पकड़ लेता है और उसके कान पर एक मुक्का मारता है और साइड में एक लेक होती है। तो हीचियो फुल स्पीड से वहां पर जा रहा होता है, अपनी मर्जी से वहां पे उड़ के नहीं जा रहा होता है। परमैन ने उसके साइड में मुक्का मारा था, उसकी फोर्स की वजह से जा रहा होता है।
उसके बाद परमैन फुल स्पीड से भागता हुआ जाता है और जैसे वो भाग रहा होता है ना तो जमीन पे आग भी लग जाती है, फुल स्पीड से जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन हीचियो का गला पकड़ लेता है पानी के ऊपर ही और फुल स्पीड से मुक्के मार रहा होता है हीचियो के फेस पे। तो गाइस तभी हम लोग देखते हैं कि सामने एक बहुत ही बड़ा पुल आ जाता है और परमैन हीचियो को इतने ज्यादा मुक्के मारता है कि हीचियो उस पुल के आर पार चला जाता है, यानी कि वो पुल टूट जाता है। उसके बाद परमैन थोड़ा शांत होता है, तभी हीचियो पुल के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अबे बस इसमें तो इतना सा ही दम है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो परमैन को एक मुक्का मारने के लिए नीचे आ रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन थोड़ा लेटने की पोजीशन में आके उसे एक ऐसी लात मारता है पेट पे कि हीचियो 7वें आसमान पर जाकर रुकता है। और तभी हीचियो बोलता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा पावर है। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन भी 7वें आसमान पर आ जाता है और बोलता है कि अब तुझे कौन बचाएगा हीचियो मेरे हाथों से। तभी हीचियो बोलता है कि तेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मुझे मार सके। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो लगातार परमैन पर मुक्के मार रहा होता है, लेकिन को एक भी मुक्का परमैन को ढंग से नहीं लगता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन हीचियो के पेट पे एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से हीचियो फुल स्पीड से नीचे जाने लगता है और वो जाकर सीधा तालाब के अंदर लैंड करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीचियो पानी से बाहर आ जाता है और बोलता है कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और जैसे ही हीचियो ये बात बोलता है, हीचियो अपने घुटनों पर गिर के बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है बुरी तरीके से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन बोलते हैं कि इसे क्या हुआ। तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर परमैन उड़ रहा होता है और बोलता है कि जब तक है हम काहे का गम। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर बर्डमैन आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मिक्सुओ। तभी बर्डमैन बताते हैं कि मैंने अपने मॉनिटर से देखा था कि ये तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इसीलिए मैंने पाको का बैच और परमैन का बैच आपस में जोड़ दिया था, जिसकी वजह से परमैन तुम्हें तुम्हारा परमैन सेट मिल गया। मैंने शायद एक गलत बंदे को चूज कर लिया परमैन, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन परमैन, क्या तुम हमारी स्क्वाड फिर से ज्वाइन करना चाहोगे? तभी परमैन बोलता है कि हाँ, मैं जरूर करना चाहूंगा आपकी स्क्वाड ज्वाइन। तो जैसे ही परमैन हाँ बोलता है, पाको उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि थैंक यू परमैन, तुम वापस आए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन को एक किस देती है और उसके बाद पायान बोलता है कि लेकिन अब हम इसका क्या करें। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं इसकी सारी मेमोरीज इरेज करके इसके घर छोड़ाऊंगा, तुम लोग अब जा सकते हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको वहां से उड़ के जा रहे होते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने पॉकेट से गुलाब निकालता है और पाको को प्रपोज कर देता है। तो गाइस, इसी के साथ ये वाली स्टोरी होती है खत्म और आई होप तुम्हें इस स्टोरी में मजा आया होगा। मैंने तो अपना 100% दिया है, तो तुम लोग भी अपना 100% दो, लाइक का बटन ठोक दो और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस पे लगातार मुक्के मारो या उसे ऊपर से छोड़ दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। बाय। ताऊ जी। हाँ बेटा, क्या हो गया? ताऊ जी, क्या आपने ताई को बताया कि कल आप चंपा आंटी के साथ लाना रोड्स पे गए थे? अबे मैं लाना रोड्स पे कब गया? आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो ना, चंपा आंटी भी वहीं पे आती है और आप उनके साथ लाना रोड्स पे गए थे। हे भगवान, ये बुढ़ा, अरे बच्चों की टाई, ये झूठ बोल रहा है। ये छोटा सा बच्चा झूठ बोलेगा तेरी तो। अबे बुढ़ा को मारा, अरे बचाओ रे, अरे ओ बचाओ, अरे सब्सक्राइबर बचाओ, अरे हमने झूठा नाम लगाया गया है, अरे हम बेकसूर है। तो गाइस, ताऊ की तो बैंड बज चुकी है और अब मैं भी जा रहा हूँ, इससे पहले ताई को सच पता चल जाए। बाय और राम राम।